Hello everyone, I am Archana and you are watching Parents Should Know. Today we are going to learn another part of parts of speech and that is adjective. एडजेक्टिव को हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के नाम से भी समझ सकते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स कि जो नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, बताता है कि पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन कैसा है, किस तरह का है या फिर कितना है। इसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण मीन्स विशेषता बताने वाला शब्द। एडजेक्टिव या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की हेल्प से हम लोग नाउन और प्रोनाउन के बारे में और अधिक अच्छे से समझ सकेंगे, जान सकेंगे और उसे हमें पहचानने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसीलिए एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे पढ़ना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव। एग्जाम्पल हैप्पी, न्यू, ओल्ड, बिग एटसेट्रा। Tanmay is a tall man. Karan is a lazy boy. Mumbai is a beautiful city. It is a bright day. यहाँ पे तन्मय एक आदमी है जिसको टॉल बताया गया, जिसको लंबा बताया गया है। तो यहाँ पे तन्मय की क्वालिटी है कि वो एक लंबा आदमी है। करण इज़ अ लेजी बॉय। तो करण को जो डिस्क्राइब कर रहा है, जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है वो है लेजी। करण किस तरह का बच्चा है, करण किस तरह का लड़का है, तो वो लेजी है, वो थोड़ा सुस्त लड़का है। मुंबई इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। तो यहाँ पे मुंबई सिटी को जो डिस्क्राइब कर रहा है जो वर्ड वो है ब्यूटीफुल। इट इज़ अ ब्राइट डे। डे को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है ब्राइट। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये हैं हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। उसके बाद है ये जो रूलर है, ये हमारा लॉन्ग रूलर है। लॉन्ग रूलर और शॉर्ट रूलर। एम्प्टी ग्लास एंड फुल ग्लास। अ येलो बॉटल और रेड बॉटल। तो आपने यहाँ पे देखा कि नाउन को किस तरह से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किस तरह से डिस्क्राइब करता है। नाउन के बारे में हमें और ज़्यादा नॉलेज होती है कि नाउन कैसा है हमारा। जैसे कि ये रूलर है, रूलर हमारा स्मॉल है, ये लॉन्ग रूलर है। दोनों रूलर हैं लेकिन एक स्मॉल है, एक लॉन्ग है। वैसे ही बॉटल्स, दोनों सेम बॉटल्स हैं लेकिन एक रेड बॉटल है, एक येलो बॉटल है। तो यही जो नाउन के बारे में और ज़्यादा हमें बताता है और हमें हेल्प करता है उसे पहचानने में कि वो नाउन या वो प्रोनाउन किस तरह का है, उसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। एंड यू विल नोटिस द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑफन कम बिफोर नाउन, जैसे शॉर्ट रूलर, क्लीन हैंड्स, ब्राइट डे, ब्लैक शूज़। तो शूज़ से पहले, शूज़ को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ब्लैक। तो ज़्यादातर नाउन जो होते हैं, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन से पहले भी आते हैं। तो यहाँ पे भी आपको समझने में आसानी होगी। अब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे समझेंगे कि सेंटेंस में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन सा है। तो हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी या फिर कैसा, कितना, इस टाइप से जब हम लोग सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे तो हमें उसका आंसर जो मिलेगा वही है हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या विशेषण। लाइक बॉटल, हाउ इज़ द बॉटल इज़ येलो। तो बॉटल को का आंसर कैसे पता चल रहा है हमें, हाउ का आंसर क्या मिल रहा है, येलो। बॉटल कैसा है तो येलो है। बॉटल कैसा है, रेड है। हाउ इज़ द रूलर, रूलर कैसा है तो लॉन्ग है। स्केच कौन से कलर का है, कैसा है, तो ये हरे कलर का है। तो जिस वर्ड से इसका आंसर मिलता है उसे कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, उसे कहते हैं एडजेक्टिव या फिर उसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ग्रीन ग्रास, हाउ इज़ द ग्रास इज़ ग्रीन। हाउ इज़ द फ्रूट, राइप फ्रूट। हाउ इज़ द बॉय, लेजी बॉय। हाउ इज़ द वॉइस, स्वीट वॉइस। या फिर वॉइस कैसी है तो वॉइस मीठी है, स्वीट है। हाउ इज़ द डे, सनी डे। हाउ इज़ द सिटी, ब्यूटीफुल सिटी। एंड हाउ इज़ द स्काई इज़ ब्लू। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। सिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, ब्यूटीफुल डे को डिस्क्राइब कर रहा है, सनी, वॉइस को डिस्क्राइब करता है, स्वीट, बॉय को लेजी, फ्रूट को राइप एंड ग्रास को ग्रीन, स्काई को ब्लू। तो ये जो बता रहा है ये नाउन के बारे में बता रहा है कि नाउन हमारा कैसा है। डिफरेंट होते हैं यहाँ पे। तो किसी के साथ जो उसकी क्वालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको लिखा जाता है या बताया जाता है। तो जो उसकी विशेषता या उसके गुण या उसके दोषों को बताता है वही है हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वही है हमारा विशेषण। अब सपोज करिए कि ये सेंटेंस है, इसमें हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, हमें एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। इस तरह से सेंटेंस दिए हुए हैं, एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे अंडरलाइन करें, कौन से वर्ड पे अंडरलाइन करें। तो सिंपल सा आप क्वेश्चन पूछिए। अब सेंटेंस पहले रीड करिए। देयर आर फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लास। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन इन द क्लास,
हाउ मेनी या हाउ मच भी एक ऐसा वर्ड है जिसका आंसर जब हमें मिलता है तो वही होता है हमारा एडजेक्टिव। हाउ मेनी चिल्ड्रन इन द क्लास, तो देयर आर फ्यू चिल्ड्रन, कुछ बच्चे हैं हमारे क्लास में, तो ये जो फ्यू है यही है हमारा एडजेक्टिव या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेक्स्ट है दूसरा सेंटेंस है देयर आर मेनी पीपल इन द ट्रेन। हाउ मेनी पीपल इन द ट्रेन, देयर आर मेनी पीपल, तो ये जो मेनी वर्ड है ये है हमारा एडजेक्टिव। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी। हाउ मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो थाउजेंड्स ऑफ बुक, तो बुक्स क्या है, कितनी बुक्स हैं, थाउजेंड्स बुक हैं, ये है हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या फिर एडजेक्टिव। सम फूड लेफ्ट इन द फ्रीज। हाउ मच फूड लेफ्ट इन द फ्रीज, तो सम फूड, कितना फूड बचा है, तो कुछ, तो ये है हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जब हमें हाउ मेनी या हाउ मच कितना का आंसर मिलता है तो भी वो हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ही होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऐसे वर्ड्स जो नाउन की क्वालिटी को बताते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ग्रुप में आते हैं। लाइक जॉन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, इंग्लैंड इज़ अ रिच कंट्री, लेजी स्टूडेंट्स फेल। इसमें जॉन को एक ऑनेस्ट बॉय बताया गया है, इंग्लैंड को एक रिच कंट्री बताया गया है, और बताया गया है कि जो लेजी स्टूडेंट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ड है लेजी, कंट्री को डिस्क्राइब कर रहा है, इंग्लैंड को डिस्क्राइब कर रहा है रिच है, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है वो है ऑनेस्ट। तो ये जो है ये क्वालिटी को बता रहे हैं, अपने अपने नाउन्स की क्वालिटी को बता रहे हैं, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ग्रुप में आते हैं। ऐसे सेंटेंस में अगर आपको एडजेक्टिव समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, अगर आपको एग्जाम में आता है पूछता है तो आप सिंपल सा सेंटेंस से बस एक क्वेश्चन करिए कि कैसा, कैसे, या फिर कैसा बॉय है जॉन, कैसी कंट्री है इंग्लैंड, या फिर कैसे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, या फिर व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज़ जॉन। तो आपको आंसर मिलेगा, बॉय आपके क्वेश्चन में आ जा रहा है, जॉन आ जा रहा है, एक ऑनेस्ट नहीं आ रहा है, व्हाट काइंड की जगह पे आपका आ जाएगा ऑनेस्ट। जॉन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज़ इंग्लैंड, इंग्लैंड किस तरह की कंट्री है, तो इंग्लैंड रिच कंट्री है। तो एक आंसर में हमारा व्हाट काइंड ऑफ की जगह पे रिच आ रहा है, बाकी सब क्वेश्चन में आ रहा है। तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ हमारे आंसर में स्पेशल आ रही है वो हमारा एडजेक्टिव हो सकता है। व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स फेल, तो लेजी स्टूडेंट्स फेल हो जाएगा। तो ये जो है लेजी, रिच, ऑनेस्ट, ये है हमारे एडजेक्टिव्स। अब हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे वर्ड्स जो हाउ मेनी या फिर हाउ मच के क्वेश्चन का आंसर देते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के ग्रुप में आते हैं, जैसे कि 3 बॉल, मच रिच, मेनी रैट्स, लिटिल सॉल्ट, लिटिल शुगर। इस टाइप के वर्ड्स जो हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं क्योंकि इनकी क्वांटिटी बताई जा रही है। जहाँ पे क्वांटिटी बताई जाती है वो भी एडजेक्टिव होता है। तो चलिए हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देयर आर फ्यू डेज लेफ्ट फॉर योर एग्जाम, देयर आर 20 मार्बल्स इन द बॉक्स, ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, आई वॉन्ट लिटिल सॉल्ट। तो यहाँ पे भी सिंपल सा आप क्वेश्चन करिए कि हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जाम। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा फ्यू, देयर आर फ्यू डेज लेफ्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो यहाँ पे हो गया एक फ्यू वर्ड। हाउ मेनी मार्बल्स इन द बॉक्स, हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन द बॉक्स। तो यहाँ पे देर आर 20 मार्बल्स इन द बॉक्स। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 20, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है। हाउ मच वाटर इज इन द ग्लास। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जब आप हाउ मेनी या हाउ मच से क्वेश्चन करेंगे तो जो उसका आंसर होगा वही हमारा एडजेक्टिव होगा। जैसे हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जाम, तो देर आर फ्यू डेज लेफ्ट फॉर योर एग्जाम। तो ये जो हमारा फ्यू हमारा जो है, उसके बाद देर आर 20 मार्बल्स इन द बॉक्स। इसका भी क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 20 आएगा। आंसर में हमारे 20 आएगा, मीन्स कि हाउ मेनी मार्बल्स आर इन द बॉक्स, तो देर आर 20 मार्बल्स। तो 20 हमारे क्वेश्चन में नहीं था, ये हमारे आंसर में आया है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। आप ऐसे पहचान सकते हैं एडजेक्टिव क्या होता है अगर आपको बहुत दिक्कत होती है तो। हाउ मच वाटर इज इन द ग्लास, द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, आई वॉन्ट लिटिल सॉल्ट। हाउ मच सॉल्ट डू यू वॉन्ट, आई वॉन्ट लिटिल सॉल्ट। तो यहाँ पे भी लिटिल, ये जो लिटिल, फुल, 20, फ्यू, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे एडजेक्टिव हैं, हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। एडजेक्टिव्स फॉर्म फ्रॉम नाउन, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जो कि नाउन से बनते हैं।
वो नाउन मोस्टली अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे कि अकबर हैड लॉट्स ऑफ विजडम। अब विजडम एक नाउन है और अकबर वॉज अ वाइज किंग। ये वाइज जो है ये विजडम से बना हुआ है, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है ही इज टेलिंग द ट्रूथ। ट्रूथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ही इज ट्रूथफुल। ट्रूथफुल एक एडजेक्टिव है। तो नाउन से कैसे एडजेक्टिव बना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि नाउन से बनते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, मैं दिखाती हूँ भी आपको। नाउन से बनने वाले कुछ एडजेक्टिव मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो है कंफर्ट, कंफर्टेबल, डिलाइट, डिलाइटफुल, ग्लोरी, ग्लोरियस, हार्म, हार्मफुल, हेल्थ, हेल्दी, ट्रूथ, ट्रूथफुल, एंड होप, होपफुल। ये कुछ नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव हैं, और भी बहुत सारे हैं, बस मैंने यहाँ पे इतने ही लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एडजेक्टिव के और बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसको मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जिसमें फर्स्ट है इट वॉज ब्राइट सनी एंड ग्लोरियस मॉर्निंग। इसमें एक साथ मल्टीपल टाइप्स के एडजेक्टिव हैं, ब्राइट, सनी एंड ग्लोरियस। ये 3 एडजेक्टिव मिलके ये मॉर्निंग के लिए 3 एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ हुए हैं। आई बॉट सम फैट फ्री चीज़, यहाँ पे फैट और फ्री 2 एडजेक्टिव मिलके कंपाउंड एडजेक्टिव बन रहे हैं। वुड यू लाइक दिस बाइसिकल, दिस दैट दीज एंड दोज। जब किसी पर्टिकुलर थिंग को दिखाने के लिए दिस दैट दीज दोज का यूज़ होता है, तो दिस दैट दीज दोज भी वहाँ पे एडजेक्टिव का वर्क करते हैं। ये भी एडजेक्टिव। Did any of you do your homework? Any, some, much, half, little, ये सारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के टाइप्स हैं। There are some tickets left, ये भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का ही एक टाइप है। Some ticket left, some यहाँ पे एडजेक्टिव है। What color do you want to paint your room? What, which, whom, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं। जब इस तरह के वर्ड्स भी किसी पर्टिकुलर नाउन को शो करने के लिए होते हैं तो वहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बताया है। अगर आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना होगा, मैं आपको इसकी डिटेल की वीडियो सेंड कर दूँगी। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।